एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युन की माँ को देखते हैं जो ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। तभी उनके पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज उन्हीं लोगों का था जिनसे उन्होंने कर्ज ले रखा था। उन सभी के पैसे ब्याज समेत भुगतान कर दिए गए थे। इस बारे में वो केई से पूछती हैं, पर केई मना कर देती है। फिर वो युन से पूछती हैं। उन्हें लग रहा था कहीं ये पेमेंट मिस्टर किम ने तो नहीं करे, पर आखिर मिस्टर किम ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ युन उन्हें एक बात बताती है जो एज अ व्यूअर हमें नहीं बताई जाती। इसके बाद हम युन को देखते हैं जो तैन से मिलने जा रही थी और गार्ड्स भी उसे नहीं रोक रहे थे। मतलब कि युन ने तैन से 15 दिन तक मिलने वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके तहत 15 दिन तक तो युन को तैन से मिलने दिया जाएगा, पर उसके बाद उसे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जो मिस्टर किम डिसाइड करेंगे। युन को अपने कमरे के बाहर देखकर तैन बहुत ज्यादा शॉक था, पर वो उसे अंदर बुलाकर सबसे पहले उसे गले लगाता है। वो युन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आई, जिस पर युन कहती है कि गार्ड्स कुछ देर के लिए वहाँ नहीं थे और वो भागकर यहाँ आ गई। इसका मतलब युन तैन को मिस्टर किम का प्लान नहीं बताने वाली और उससे अलग होने का दर्द अकेले ही सहने वाली है। अगले दिन स्कूल में बहुत सारे रिपोर्टर्स आए थे ये न्यूज़ इकट्ठी करने के लिए कि क्या सच में तैन मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। वो यहाँ युन से भी पूछताछ करने लगते हैं, पर यहाँ म्यूंगसू और योंगदो आकर उसे बचा लेते हैं। फिर भी रिपोर्टर्स यहाँ नहीं रुकते और उन दोनों से भी पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर योंगदो कहता है मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या आपको पता है मैं मिस्टर किम का तीसरा बेटा हूँ। और म्यूंगसू तो कहता है मैं मिस्टर किम की सालों पुरानी खोई हुई बेटी हूँ। युन देखती है उसके लॉकर में किसी ने सोया मिल्क डाल दिया है। ये उन्हीं रईस बच्चों का काम होगा जो युन को बुली करा करते हैं। ये सब योंगदो भी देख लेता है और युन को बुली होता हुआ देख वो सहन नहीं कर पाता और ढेर सारा सोया मिल्क ऑर्डर करता है, जिसे वो उन सभी बच्चों के लॉकर में फेंकने वाला था जिन्होंने कभी ना कभी युन को बुली करा है। पर युन उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे कहती है क्या वो एक बच्चे की सजा उन सभी को देगा, जिस पर योंगदो कहता है तो उसने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी सजा उसे अभी तक मिल रही है। युन समझ जाती है कि योंगदो उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। वो उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। युन से इतना प्यारा रिप्लाई पाकर योंगदो तो शर्मा ही जाता है और वहाँ से चला जाता है। योंगदो को शर्माता देख युन भी बहुत ज्यादा शॉक थी। यहाँ हम मिस्टर युन और वॉन को देखते हैं। मिस्टर युन वॉन से कहते हैं क्या वो तैन को एक मौका नहीं दे सकता, जिस पर वॉन कहता है तैन को एक मौका देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच आखिरकार लड़ाई होनी ही है। इसकी फैमिली में स्टार्टिंग से यही होता हुआ आया है। वॉन को ये बात पता थी कि मिस्टर किम ने मिस्टर युन को डिमोट कर दिया है, इसीलिए वो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की जॉब ऑफर करता है, जिस पर मिस्टर युन कहते हैं कि वो इस ऑफर के बारे में फ्यूचर में जरूर सोचेंगे। नेक्स्ट डे स्कूल में युन चैन को गले लगाती है और कहती है वो उसका सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है, वो उसकी दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है। उसके बाद वो बोना को भी गले लगा लेती है और कहती है चैन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, भगवान उनके रिश्ते को ऐसा ही बनाए रखे और कभी भी उनके रिश्ते को कोई नजर ना लगे। उन दोनों को ही युन का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो इन दोनों से काफी दूर जा रही है और इन दोनों से कांटेक्ट कभी नहीं करेगी। युन उन दोनों को ही बाय कहती है, पर उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे बस वो अभी ही रो पड़ेगी। घर पर जब मिस्टर युन तैन को पढ़ाने आते हैं तो तैन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उनसे नहीं रहा जाता और वो मिस्टर किम का प्लान तैन को पूरा बता देते हैं। तैन को तो यकीन ही नहीं होता कि उसके डैड इतना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। वो सीधा मिस्टर किम के पास जाता है और अपने मोबाइल से जिसुक को कॉल करता है और कहता है वो स्कूल जाना चाहता है और वो ये चाहता है कि जिसुक उसे आकर पिक करे। उसके बाद वो मिस्टर किम से कहता है अगर उन्होंने फिर से युन को तंग करने की कोशिश करी या फिर युन को मोहरा बनाकर तैन को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मिस्टर किम समझ जाते हैं कि अब तैन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जिसुक तैन को पिक करने आती है और उससे कहती है कि उसे उसके एहसान को भूलना नहीं है, वो वक्त आने पर उसका भुगतान जरूर करेगा। पर अब तैन को किसी भी चीज का डर नहीं था। वो दोनों जब स्कूल पहुंचते हैं तो रिपोर्टर्स उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अब उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते उनका सभी के सामने अच्छा बिहेव करना जरूरी था, इसीलिए जिसुक उससे बहुत ज्यादा हंस हंस के बातें कर रही थी। तैन जब स्कूल के अंदर आता है तो सभी बच्चे उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे, पर तैन किसी की परवाह नहीं करता और सीधे क्लास में युन के पास जाता है और उसे खींचकर म्यूंगसू के स्टूडियो में ले आता है। वो वहाँ उसके बैग को चेक करता है जहाँ उसे एयरप्लेन के टिकट्स मिल जाते हैं।
अब युन समझ चुकी थी कि तैन सब जानता है और उससे कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। तैन उस पर सच्चाई छुपाने के लिए बहुत गुस्सा करता है और उससे इसका कारण भी पूछता है। युन कहती है वो काफी ज्यादा डर गई थी। तैन उससे उसके डैड के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ योंगदो आ जाता है और तैन योंगदो से कहता है कि उसे कुछ काम के लिए बाहर जाना है और तब तक वो चाहता है कि योंगदो युन का ध्यान रखे। योंगदो कहता है लगता है तैन पागल हो गया है, इसीलिए वो युन को उसके हवाले करके जा रहा है। जिस पर तैन कहता है कि अगर तैन के अलावा कोई युन की सबसे ज्यादा फिक्र करता है तो वो योंगदो ही है और वो युन को लेकर उसी पर भरोसा कर सकता है। तैन के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर योंगदो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तैन उस पर इतना ज्यादा भरोसा करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किम ने एक डिनर अरेंज करा था पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली के बारे में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं उन सभी को नॉर्मलाइज करने के लिए। जहाँ पर पहले तो इधर उधर की बातें होती हैं, फिर जिसू वॉन को बताती है कि उसने उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है जिसमें वॉन कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। पर झटका तो उसे तब लगता है जब मिस्टर किम कहते हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो वॉन को सीईओ के पद से हटाकर मिस्टर युन को सीईओ बनाने वाले हैं। वॉन को यकीन नहीं होता कि उसके खुद के डैड ही उसके साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी कर सकते हैं। मिस्टर वॉन जिसुक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तैन भी वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है। वॉन उसे कहता है कि उसे कुछ देर और बैठकर बातें करनी चाहिए। तैन कहता है आज तक वो वॉन का दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन उसने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, और आज जब उसके पास पावर है तो वॉन उससे बातें करना चाहता है, पर अब उसने वॉन का पीछा करना छोड़ दिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वॉन अब खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वो मिस्टर युन को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। मिस्टर युन से मिलने पर वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि आखिर वो सीईओ की पोस्ट पर कैसे बैठ सकते हैं, जिस पर मिस्टर युन कहते हैं कि वो सीईओ बनना ही नहीं चाहते, उन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था। उल्टा वो तो चाहते हैं कि वॉन मिस्टर किम से उस गद्दी के लिए लड़ाई करे और उसके बाद मिस्टर युन उसके वाइस प्रेसिडेंट वाले ऑफर के बारे में जरूर सोचेंगे। यहाँ वॉन समझ जाता है कि अभी तक मिस्टर युन तो उसी का साथ दे रहे थे, पर वो ही कभी उनकी लॉयल्टी को समझ नहीं पाया। तैन म्योंगसू के स्टूडियो में पहुंचता है और वहाँ उसे ना तो युन मिलती है और ना ही योंगदो। तभी वो युन के मोबाइल पर कॉल लगाता है और इस बार युन का कॉल योंगदो उठाता है और यहीं यह एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।